दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं, जो आज 20 तारीख है। चलिए हम लोग देखिए 110% ओरिजिनल पेपर आपका है सामने में। देखिए हम लोग बताने जा रहे हैं जो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा हुआ था। आज 20 तारीख है, ये नोट बता रहे हैं। चलिए दोस्त, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? सही ऑप्शन आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सही ऑप्शन आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सही ऑप्शन आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन के साथ ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन के साथ ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 का है आपका, ए एम्पियर का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य लेंस होता है। सही ऑप्शन 7 का होता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सही ऑप्शन के साथ जाता है ऑप्शन नंबर सी, पानी। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। सही ऑप्शन जाता है 9 का ऑप्शन नंबर सी, 2c/3। क्वेश्चन नंबर चलेगा अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। सही ऑप्शन 10 का डी के साथ जाता है 9/8। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? सही ऑप्शन 11 का बी, परितात्विका। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 12 का बी, विद्युत सिग्नल में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। सही ऑप्शन के साथ जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है। सही ऑप्शन के साथ जाता है ए, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। सही ऑप्शन 15 का होगा बी के साथ जा रहा है R/n। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 1 HP बराबर होता है। 16 का सही ऑप्शन नंबर होता है बी, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, दिक्सूचक की सुई होती है। 17 का सही ऑप्शन होता है बी के साथ जा रहा है क्षार चुंबक। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 18 जो होता है, घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है। सही ऑप्शन जाता है डी के साथ, लाल। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। सही ऑप्शन जो जाता है ए के साथ, बंद वक्र।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन ऐसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होती है? सही ऑप्शन जाता है ए के साथ, पूर्ण वलय। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। सही ऑप्शन जाता है ए के साथ, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। सही ऑप्शन जाता है ए के साथ, एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आपको CNG का पूरा रूप मतलब CNG का फुल फॉर्म क्या होगा? सही ऑप्शन जाता है सी के साथ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को कहते हैं। सही ऑप्शन 24 के साथ जाता है बी के साथ, अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? सही ऑप्शन जा रहा है डी के साथ, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। सही ऑप्शन जा रहा है सी के साथ, जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सोलर सेल बना होता है। सही ऑप्शन 27 के साथ जा रहा है सी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में कौन धोबिया सोडा का अनुसूत्र है? सही ऑप्शन जा रहा है आपका डी के साथ, Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? सही ऑप्शन बी के साथ जा रहा है 2Cu प्लस O2 2CuO अभिक्रिया करा रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपका 30 निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? सही ऑप्शन 30 के साथ जो जा रहा है बी, अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? सही ऑप्शन जो जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपको वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? 32 का सही ऑप्शन जो जा रहा है डी के साथ, प्रतिचायक। क्वेश्चन नंबर 33 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है 33 का सही ऑप्शन जो जा रहा है बी के साथ, बी में क्या है CaCO2। क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? सही ऑप्शन जो जा रहा है सी के साथ, HCl। क्या है हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? HCl। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? 35 जो है NaHSO4 है। सही ऑप्शन जो जा रहा है बी के साथ, अम्लीय लवण। क्वेश्चन नंबर 36 जो है धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? सही ऑप्शन 36 के साथ हो जा रहा है बी, बाईं ओर केंद्र में। क्वेश्चन नंबर 37 जो है स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनोरस है। किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है लोहे की परमाणु संख्या जो होती है 26 होती है। किसके साथ जा रहा है? डी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है। सही ऑप्शन जो जा रहा है सी के साथ, सामरिक धातु। क्वेश्चन नंबर 40 शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। किसके साथ जा रहा है? डी के साथ जा रहा है। किसके साथ जा रहा है? डी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है एल्केन का समान सूत्र जो होता है एल्केन
एल्केन का समान सूत्र जो होता है, सही ऑप्शन जो जा रहा है बी के साथ, CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है। 42 का सही ऑप्शन जो होता है एथेन, ए सही ऑप्शन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 उच्च वसा अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। 43 का जो सही ऑप्शन जो जा रहा है डी के साथ, साबुन। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है आपको सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सही ऑप्शन जो जा रहा है बी के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे हम लोग 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या है, 45 का सही ऑप्शन जो जा रहा है ए, 45 क्या जाएगा ए। 46 का सही ऑप्शन जो है मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। सही ऑप्शन 46 का जो जा रहा है सी के साथ, परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 47 जो है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। सही ऑप्शन जो जा रहा है क्षार धातु, सी ऑप्शन नंबर सही जो हुआ आपका सी। क्वेश्चन नंबर 48 है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो होती है। सही ऑप्शन जो जा रहा है 48 का सी के साथ 3। क्वेश्चन नंबर 49 आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होती है। सही ऑप्शन जो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, अक्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है 9 होती है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होती है 9, किसके साथ जा रहा है ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 51 निम्न में से कौन वन संपदा का एक उदाहरण है। सही ऑप्शन जो होता है वह लकड़ी होता है, किसके साथ गया बी के साथ, सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। सही ऑप्शन जो है आपका 52 का CO2, किसमें है डी में, ऑप्शन नंबर डी। 53 में क्या है चिपकू आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वृक्षों को काटने से रोकना। सही ऑप्शन क्या आपका सी। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है आपका कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है। सही ऑप्शन जो होगा जीवाश्म ईंधन है, ये किसमें है सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है आपको, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो होता है पवन ऊर्जा होता है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। सही ऑप्शन जो जा रहा है 6, सी के साथ। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होते हैं। सही ऑप्शन जो होता है नाइट्रेट, बी के साथ गया। क्वेश्चन नंबर 58 जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होती है। सही ऑप्शन जो होता है आपका होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसके साथ गया सी के साथ गया। क्वेश्चन नंबर 59 मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है। सही ऑप्शन जो होगा कोशिका के बाहर, किसके साथ गया बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 60 मछली का श्वसनांग है। श्वसनांग क्या होगा गिल्स, और सांस मतलब कहाँ से लेते, मछली जो होती है ना सांस किससे लेते हैं गलफर से लेते हैं, गिल्स से लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। ATP कितने किण्वन करता है 2 करता है, इसलिए किसके साथ गया ए के साथ गया। ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है RBC, क्या है RBC, किसके साथ गया बी के साथ गया। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 63 है सरीसृप के हृदय में होते हैं। सही ऑप्शन जो होता है 2 अलिंद एवं 1 निलय। सही ऑप्शन जो जा रहा है सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है। सही ऑप्शन जो होता है वह मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं मतलब खून नहीं होती है, किसके साथ गया सी के साथ गया। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है बताइए
सही सॉरी क्या हो जाए सही ऑप्शन जो होता है 65 का सही ऑप्शन जो जा रहा है बी के साथ जा रहा है, और इस बी के साथ 120/80। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। सही ऑप्शन जो जा रहा है छाल में, किसके साथ जा रहा है ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप में संग्रहित होती है। सही ऑप्शन जो जा रहा है मूत्राशय में, ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है। सही ऑप्शन जो जा रहा है यकृत में, किसके साथ जा रहा है सी के साथ जा रहा है। मेरुरज्जु निकलता है, किससे मेरुरज्जु निकलता है 69 का मेडुला से। सही ऑप्शन किसके साथ जा रहा है ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 70 किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं। सही जो होता है आपका जिबरेलिन्स। सही ऑप्शन जो जा रहा है बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। सही ऑप्शन जो जा रहा है डी के साथ एड्रेनलिन। क्वेश्चन नंबर 72 जो कह रहा है द्विखंडन द्वारा जनन होता है। सही ऑप्शन जो जा रहा है ईस्ट में ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है आपको निम्न में कौन उभयलिंग जंतु है। उभयलिंग जंतु कौन है केचुआ। उभयलिंग जंतु कौन होता है केचुआ, किसके साथ जा रहा है सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है। कौन मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, किसके साथ गया बी के साथ। सही ऑप्शन क्या हुआ आपका बी। क्वेश्चन नंबर 75 डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं कहाँ मच्छर वो रहते हैं साफ जल में, किसके साथ गया बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। किस तरह के अंग होते हैं समवर्ती अंग, किसके साथ गया बी के साथ गया। क्वेश्चन नंबर 77 मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल कितने विकल्पी किया 7 को उपयोग किया था। सबसे किस पे किया था 7, किसके साथ गया सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 78 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है होमो सेपियंस, किसके साथ गया सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 79 पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं क्या। पुरुष में क्या गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई दोनों होते हैं। पुरुष में गुणसूत्र जो होते हैं एक्स और वाई दोनों होते हैं, इसलिए सही ऑप्शन किसके साथ गया ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 80 एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव का पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। सब लोग जानते हैं 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग 5 जून, किसके साथ जाएगा सी के साथ। अगर दोस्तों सब्जेक्टिव के लिए अगर आपको आंसर की चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके लिए हम आपको उस पर एक वीडियो बना देंगे। अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।